नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेताओं को भोजन कराने के मामले में पटवारी पर पार्टी ने एक्शन की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में मीडिया से चर्चा में कहा कि जीतू पटवारी ने बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की। विधानसभा में खाने का बिल लहराने वाले पटवारी ने परिशिष्ट ए दिखाया, जबकि परिशिष्ट बी में साफ लिखा है कि बीजेपी नेताओं को भोजन कराने के लिए भुगतान पार्टी ने किया। पटवारी ने आरोप लगाया था कि सरकारी पैसे को दुरुपयोग करके बीजेपी नेताओं को खाना खिलाया गया। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी के पास पलाश होटल में किए गए भुगतान की पूरी रसीदें हैं। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के झूठ और महिमा मंडन के मामले में बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष के साथ प्रश्न और संपर्क समिति में भी शिकायत करेगी। गृह मंत्री ने लगे हाथ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह को भी घेरा है। जीतू पटवारी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पटल पर रखना चाहता हूं, जिसे मुझे आपके जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय ही लिखा हुआ, अधिकारियों के साइन से दिया हुआ, अगर यह नकली हो तो मेरी सदस्यता निरस्त की जाए। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। ये परिपत्र उन्होंने लहराया सदन के अंदर। ये था वो कापी जो लहरा रहे थे, जो रिकॉर्ड में भी है। इसमें स्पष्ट जवाब में परिशिष्ट आ और परिशिष्ट बा लिखा है। ये परिशिष्ट आ लहरा रहे थे। परिशिष्ट बा के अंदर स्पष्ट रूप से उसका भुगतान का पूरा बीजेपी के द्वारा लिखा गया है। ये तब लिखा गया है जब जीतू पटवारी मंत्री थे, उनकी सरकार थी। ये तब का प्रश्न है, तब की प्रश्नोत्तरी है। उन्होंने अपनी सरकार से भाजपा को बदनाम करने के लिए ये उत्तर उस समय का दिलवाया, क्योंकि 131 करोड़ का जनसंपर्क का घोटाला कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ था। उसको बाइफरकेट करने के लिए, विषयांतर करने के लिए भी एक प्रयास था। ये उनकी सरकार का सवाल था। उनकी सरकार के जवाब के होते हुए भी जनसंपर्क, इस सवाल के अंदर बीजेपी तो कहीं से थी नहीं, लेकिन सवाल में बीजेपी पूछा गया। इससे आप सोचिए, उनकी सरकार में बीजेपी पूछने का क्या तुक था, लेकिन भाजपा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। और इसलिए हमने तय किया है कि इस पूरे के पूरे उसके लिए जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में सदन का उपयोग करने के लिए, उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए, उनके झूठ बोलने में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, जिसमें अब आप यकीन करेंगे कि खाना खिलाया और बिल किसने भरा, कुछ इस तरह की ही ये पूरा वाकया सामने आया है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो रही है। हालांकि पूरा मामला नरोत्तम मिश्रा साहब ने जिस तरह से बताया कि पूरा मामला उस वक्त का है जब जीतू पटवारी जी की कांग्रेस की सरकार थी और जीतू पटवारी जी मिनिस्टर थे, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। कुणाल चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। चोरी और सीना जोड़ी इसी को कहते हैं। जनता की गाड़ी कमाई को अपने कार्यकर्ताओं को खिलाना और प्रदेश के ऊपर रोज कर्ज बढ़ाना। 4 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश की जनता गर्त में जा रही है, गरीब की पेंशन दे नहीं पा रहे हो, और जो गरीब के हक और अधिकार का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उससे लुटाने का काम करो। सदन के अंदर जवाब आया, उस जवाब को जब पटल पे रखा तो कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली जो खंबा नोच रही, इसका स्पष्ट उदाहरण है। रखे, हम भी कल पटल पे रखने तैयार थे। सवाल मेरा था, जवाब सरकार ने दिया और स्पष्ट है। ऐसी चोरी को जनता के सामने लाने का काम किया है, और जीतू पटवारी जी का धन्यवाद दे रही जनता की आंखें खोल दी है कि कैसे लूट सके तो लूट योजना भारतीय जनता पार्टी के राज में चल रही है। जहां जाना है वहां चले जाओ, हम जनता की अदालत के बीच में सड़क पे लेके जाएंगे कि किस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई को भारतीय जनता पार्टी लूट सके तो लूट योजना में लगे। तो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है कि बीजेपी दफ्तर में
चाय पिलाई गई और उसका भुगतान सरकार ने किया। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है कि ये पूरा मैटर इस तरह से है कि आपने किसी को खाना खिलाया और बिल किसी और ने भरा। खैर, समझने की कोशिश करते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले को और भी विस्तार से समझते हैं। विवेक, समझाइए। बिल्कुल पारुल, सदन की कार्यवाही जब चल रही थी उस दौरान कांग्रेस के जो विधायक पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी, उन्होंने प्रश्न उठाया कि जिस प्रकार से जो करोड़ों रुपए जो हैं वो बीजेपी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भोजन में खर्च किए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो सियासत है वो अब देखने को मिल रही है। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जो भोजन जो कराया गया है वो बीजेपी के शासनकाल में नहीं कराया गया। और बात की जाए सरकार के कार्यक्रमों की, तो जिस प्रकार के सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, बात की जाए तमाम निजी होटलों की यदि बात की जाए तो तमाम बिल की बात की जाए, तो उनके पास, बीजेपी के पास, सरकार के पास जो बिल है वो कहीं ना कहीं पुख्ता बिल है। और कांग्रेस लगातार झूठे आरोप लगा रही है और लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रही है, नरोत्तम मिश्रा का कहना है। मगर कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास जिस प्रकार से करोड़ों रुपए का जो भोजन जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कराया गया उसकी जो रसीद है वो कांग्रेस के पास है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी ही घेरे में आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा साहब ने बताया कि परिशिष्ट अ में कुछ और है और ब में जो क्लियरिटी है उसको जीतू पटवारी ने नहीं दिखाया है और उसमें पूरी बिल्टियां लगी हुई हैं। विवेक, पारुल, यदि जनसंपर्क की बात की जाए तो जनसंपर्क के पास पूरे सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी रहती है और जब जीतू पटवारी ने जनसंपर्क से पूरी जानकारी मांगे थी तो जो जानकारी है वो मिल गई थी, मगर करोड़ों रुपए की जो बात सामने आई है वो बात जनसंपर्क के जवाब में नहीं दी गई है। मगर जिस प्रकार से जीतू पटवारी लगातार जो बयान दे रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किया गया है भोजन में, तो वो बात अभी तक तथ्यों के साथ सामने निकल के सामने नहीं आई है, क्योंकि जीतू पटवारी लगातार अलग अलग पहलुओं में बात करते दिखाई दे रहा है। मगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो गृह मंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे जो बिल है वो बताते नजर आए कि किस प्रकार से सरकार तमाम जो कार्यक्रम कराती है उसमें क्या क्या बिल है और कौन कौन से बिल हैं, वो पूरे बिल नरोत्तम मिश्रा ने सामने रखे। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी पूरे मामले को लेकर भुनाने की कोशिश कर रही, मगर बीजेपी सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट है और मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाने की जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। पूरा मामला काफी गरमाया हुआ है, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जब बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि जीतू पटवारी परिशिष्ट अ की कॉपी लहरा रहे थे, जबकि परिशिष्ट ब में स्थितियां साफ लिखी हुई हैं कि किस चीज का भुगतान कैसे हुआ और बीजेपी ने इसका भुगतान किया है। जबकि इसको लेकर जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाए हैं कि बीजेपी कार्यालय में 10 रुपए की चाय को 100 रुपए तक का दिखा के सरकारी खजाने से इसका भुगतान कराया गया और भी सारी चीजें हैं जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। विवेक हमें बता भी रहे थे। बीजेपी से गोविंद मालू जी हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद मालू जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? बिल्कुल, नमस्कार। गोविंद जी, पूरा मामला जो निकलकर सामने आया जिसमें जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के तमाम लोगों को भोजन कराने का, चाय पिलाने का बिल जो है सरकार ने दिया है, और ये पूरा मामला जो गृह मंत्री जी भी बता रहे हैं कि पुराना है और जनसंपर्क विभाग में कमलनाथ जी की तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से जो घोटाले हुए थे उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इस पर साफ आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी जी नजर आ रहे हैं। अभी भी कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर नहीं ले रही अपने आप को। एक तो कांग्रेस को आरोप लगाना आता नहीं है जी, जानकारी का अभाव रहता है और वो कैसे भी सिद्ध करना चाहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार में अफरा तफरी चल रही है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है। जीतू पटवारी इसी क्रम में उन्होंने वो एक प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया, उसके आधार पर बता दिया आधी जानकारी छिपाते हैं, आधी जानकारी देते हैं, ये इनकी हालत है। आप बताना जी बताते हैं, अप्रपत्र बताया जिसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को मति भ्रष्ट क्यों हो गई है, ऐसा क्यों हो गया? ये भ्रष्टाचार करके इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। इसलिए ये पहले जानकारी लें और उसके बाद में आरोप लगाएं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी संगठन का काम अलग होता है
सत्ता का अलग होता है और संगठन के पास अपने कार्यकर्ताओं की दी हुई राशि होती है, उससे पार्टी चलती है। सरकार के भरोसे कभी भी हमने आज तक काम नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद कांग्रेस को समझ में नहीं आती, उनका कार्यालय भी खर्चा कांग्रेस सरकार चलाती थी, चुनाव का खर्चा भी सरकार चलाती थी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कह दिया है कि जो दावा का प्रपत्र भी जो जीतू पटवारी ने सदन में नहीं दिखाया, उसमें स्पष्ट है कि बिल का भुगतान बीजेपी ने किया। मीडिया के सामने प्रस्तुत किए दस्तावेज में जीतू पटवारी ने सिर्फ एक जो प्रपत्र है उसको दर्शाया है और विधानसभा को गुमराह किया है। विधानसभा को गुमराह करने का आरोप भी उन पर एक विशेषज्ञ आनंद की कार्रवाई चलनी चाहिए और इस पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसे झूठे फर्जी मामले विधानसभा में क्यों उठाए जाए। राकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। राकेश सिंह जी बहुत स्वागत करती हूँ, आपको सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार। राकेश सिंह जी, जो जीतू पटवारी जी ने आरोप लगाए उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि परिशिष्ट अ दिखाया गया, ब के बारे में कोई जानकारी सदन में नहीं रखी गई, इसको लेकर वो शिकायत करने जाने वाले हैं। देखिए, जीतू पटवारी जी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो 100% सत्य है, उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। अगर परिपत्र आ में अधिकारियों ने ये लिखा है जवाब में कि 90 बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो खाना हुआ है उसका भुगतान हुआ है, तो वो लिखा है, उसकी जांच कराएं, किसने लिखा और क्यों लिखा। उसके जवाब में एक दूसरा परिपत्र लाके आप सही साबित नहीं हो सकते। चोर तो भाजपा साबित हो चुकी है परिपत्र आ से। अब परिपत्र बा लाके आप बोल रहे हो उसमें ऐसा लिखा था, इसमें ऐसा नहीं लिखा था। परिपत्र आ में स्पष्ट लिखा है, अधिकारियों के साइन है, हस्ताक्षर है, जो स्पष्ट होता है कि आपके बीजेपी कार्यालय का 90 बार भुगतान सरकार के माध्यम से हुआ है। उस पे बात करने की बजाय एक नया कागज लाके आप ये बता रहे हो कि उस परिपत्र में, इसमें तो हो सकता है आपने लिखवा लिया होगा, बी परिपत्र में बाद में लिखवा लिया होगा, बैकडेट में करा लिया होगा। सरकारी आपकी ऐसी है जो बैकडेट में काम करती है, कई घोटाले करती है, टेंडर से लेकर सब, वहां भी डेटों का खेल हुआ था। तो ये तो बहुत आसान बात है नरोत्तम मिश्रा जी के लिए खेल करना। लेकिन परिपत्र आ में जो लिखा है वहां अगर अधिकारियों के साइन है, इसका मतलब है कि भाजपा पे लगाए आरोप 100% सही हैं और उसका कोई जवाब देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन दूसरा परिपत्र जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि वो परिपत्र छुपाया है जीतू पटवारी जी ने, नरोत्तम मिश्रा जी भी कह रहे हैं, और उसमें सारे बिल्स हैं, उसमें सारे बिल्स भी हैं। मेरी बात तो सुनिए, इस परिपत्र में लिखा है कि आपने भुगतान लिया, अधिकारी ने लिख के दिया, उसके हस्ताक्षर करे, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्यों छिपा रहे हैं? क्यों दूसरा परिपत्र ला रहे हैं? अरे जिसने करा उसको जेल भेजो अगर गलत करा है तो। ठीक है, गोविंद मालू जी, दस्तखत को लेकर इस पूरे मामले में आप पैच फंसा हुआ है कि अधिकारियों को दस्तखत क्यों है अगर ऐसा नहीं है तो? पारुल जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि इनको प्रशासन के, शासन के जो उसकी अनुक्रमणिका है, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो प्रपत्र का दस्तावेजीकरण है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। मतलब आपको ज्ञान आ गया 7 साल की सरकार में, 15 साल की सरकार में आपको ये नहीं मालूम है कि परिपत्र ए कब पूर्ण होता है, परिपत्र बी कब पूर्ण होता है? सवाल के जवाब में सवाल नहीं किया जाता है, जवाब दिया जाता है। महाराज आप ये तो समझिए कि परिपत्र आप हस्ताक्षर, पूर्ण हस्ताक्षर है अधिकारी के, समझते या नहीं समझते? वो अगर कुछ राकेश जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लेते हैं ना, कीजिए। हाँ, सुन लेते हैं, बताने की कोशिश वो क्या कर रहे हैं, क्या क्यों अधिकारियों के दस्तखत थे उसमें? मतलब क्या है राकेश जी? पूर्ण मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है, देखा है आपने? अरे कुछ भी जवाब दे रहे हैं। राकेश जी जरा सुनने दीजिए, उसके बाद आप भी समझा दीजिएगा परिपत्र और परिपत्र के क्या मायने। रुक जाइए, होता है कांग्रेस को भी मालूम है। ठीक है, आप तो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को पता ही नहीं है, गजब की बात कर रहे हैं। आप पढ़िए तो सही है, का मतलब अलग और अलग। अरे अलग होता है ना, आप खुद बोल रहे हैं ना। तो ये परिपत्र का जवाब क्या है आपके पास? उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने भुगतान किया, हुआ है। शोर मत मचाओ, सही करो, तथ्यों पर बात करो, प्रामाणिक करो, बातों पर बात करो। ठीक है राकेश जी, जवाब सुन लूं मैं। अरे रुक जाइए राकेश जी, ये ऐसे खिचड़ी वाली बहस करेंगे तो दर्शकों का टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। रुक जाइए गोविंद मालू जी, क्यों है अधिकारियों के दस्तखत? रुक जाइए राकेश जी, सब्र कीजिए, जरा सब्र कीजिए, दोबारा अपनी बात रख लीजिएगा।
झूठ थोड़ी सुनेंगे। अरे झूठ कोई भी नहीं बोल रहा सर, प्लीज रुक जाइए, बारी बारी का इंतजार होता है ना। परिपत्र का जवाब क्या है? कुछ भी बात करते हैं आप। सिर्फ सवाल पर सवाल नहीं होता ना, सवाल पर जवाब भी सुनना पड़ता है। सवाल पर अरे तो सुनेंगे तब ना आपको जवाब मिलेगा, गाड़ी की तरह रफ्तार लगाएंगे तो कैसे चलेगा? डी लेके आ जाओगे, फिर डी लेके आ जाओगे तो उससे सुनना ही नहीं है। जीतू पटवारी जी की तरह आपको भी सुनना ही नहीं है। जीतू पटवारी जी एक कागज लहराते हैं, दूसरे का पता नहीं करते, वो ही आपके साथ है। ऑडियो डाउन कर दीजिए इनका। ठीक है गोविंद मालू जी, जवाब दीजिए, अधिकारियों के दस्तखत क्यों हैं और ये दूसरा परिपत्र जारी करना क्यों पड़ रहा है, बताइए, जवाब दीजिए। पारुल जी, यही मैं कह रहा हूँ, इनका ज्ञान है। परिपत्र सब एक साथ भरे जाते हैं और एक साथ देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आ देख लिया और ब नहीं देखा और स नहीं देखा, ये सब एक साथ प्रोसेस में है और सब चीजें डॉक्यूमेंट पर है और रिकॉर्ड पर है। ऐसा कौन झूठ बोलेगा? आपका ये कहना है कि उनको दस्तावेज पूरे मिले नहीं या उन्होंने पूरे देखे नहीं? इन्होंने पूरे नहीं देखे हैं, मिले हैं सब इनके पास है, आधी छुपाई आधी निकाल दी इन्होंने, इनको पूरे मिले हैं परिपत्र। और ये परिशिष्ट जो जिन जिन में खाना पूर्ति होती है वो, और सरकार ऐसी बेवकूफी नहीं करेगी कभी कि भोजन वहाँ हो रहा है और भुगतान यहाँ से करेगी। कांग्रेस के जमाने में ये चोरी चलती थी, हमारे यहाँ नहीं चलती है। हमारे पास सब काम अलग अलग है, हमारा काम ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी ढंग से काम करते हैं। क्योंकि मेरे दर्शकों को आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा गोविंद मालू जी कि वो लेटर जिसमें परिपत्र आ जिसे हम कह रहे हैं, उसमें फिर अधिकारियों के दस्तक किस बाबत थे ये बता दें आप। जवाब ही नहीं दे सकते ये। अगर डिटेल लिखी हुई है तो उसमें अधिकारियों के साइन नहीं होने चाहिए फिर? किसमें? परिपत्र अ में। परिपत्र तो मैं कह तो रहा हूँ, अ और ब को एक साथ देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है अ देख लिया और ब नहीं देखा, उसके साथ उसमें लिखा रहता है परिशिष्ट ब में। ये बात नॉर्मल है कि बिल भी साथ में लगाने होते हैं अगर बिलिंग उसकी हो रही है, तो ये बात तो आप भी जानते हैं ना राकेश जी? बिल लगते हैं जब ए परिपत्र में स्पष्ट हो गया है कि 90 बार भुगतान हुआ, अधिकारी के साइन है, परिपत्र पूर्ण है। बी परिपत्र उसका सेकंड भाग है, सी परिपत्र थर्ड भाग है, बिल चौथा भाग है। ए परिपत्र में क्यों लिखा कि 90 बार भुगतान हुआ? इसका जवाब क्या है? मुख्यमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास और इनके प्रवक्ता के पास कोई गृह मंत्री जो बोल रहे हैं उसका खंडन करो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। क्यों करे? आप तो झूठ बोल रहे हो, पूरा प्रदेश जानता है। तो परिपत्र को नहीं देखा क्या आपने सर, या आपके पास वो दस्तावेज नहीं आए थे? ये बता दीजिए राकेश जी। जीतू पटवारी जी के पास दूसरा कागज नहीं आया था क्या? राकेश जी, सवाल मैं पूछ रही हूँ और सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देंगे कि नहीं? जिससे साबित हो रहा है कि आप चोर हैं, वही दस्तावेज आएंगे कि आपके 20 अरे तो दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। दूसरा कागज मिला था आपको या नहीं मिला था? परिपत्र ब मिला था या नहीं मिला था? परिपत्र आ दिया गया ना, परिपत्र आ मिला था। परिपत्र आ मिला, परिपत्र ब नहीं मिला आपको? क्या जवाब है परिपत्र आ का आपके पास? ब मिला या नहीं मिला? ब का कागज मिला या नहीं मिला, इतना क्लियर कर दीजिए। परिपत्र का क्या जवाब है जो विधानसभा? मेरा सवाल दूसरा है सर, परिपत्र ब का कागज आपको मिला या नहीं मिला, इतना बता दीजिए। वो आप गृह मंत्री से पूछिए भी परिपत्र कहाँ से लेके आए। अरे तो ब परिपत्र ब आपको मांगा तो आप लोगों ने ना कागज, तो दूसरा भी मांगा ही होगा ना। आ परिपत्र आया, आ परिपत्र जारी करा, बी परिपत्र ठीक है, ब परिपत्र नहीं मिला आपको, आपका ये कहना है कि देखा नहीं आपने? देखा नहीं, मिला ही नहीं तो कहाँ से देखा? आप दोगे? गोविंद मालू जी, नहीं मिला उनको दूसरा कागज। ये तो झूठ बोलते हैं, जब प्रेस को दिखाया जाता है बोलते हैं, जो बेसिकली झूठ बोलते हैं, तो इनको नहीं मिला अधूरी जानकारी, तो इनको करना पड़ेगा, हम देंगे। अरे सरकार किसकी है? तुम्हारी है, हमारी है। ठीक है, लेकिन राकेश जी मजेदार बात यह है कि जिस आ परिपत्र के को लेकर जीतू पटवारी जी लहरा रहे थे, उसी के पीछे ब परिपत्र भी था और उसे ही नरोत्तम मिश्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे, उसे ही नरोत्तम मिश्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां पर अब इस बात को लेकर सियासत हो रही है कि बीजेपी के नेताओं ने खाना खाया, चाय पी और उसका भुगतान सरकार ने किया। अब इसको लेकर जो लेटर है वो भी जारी कर दिए गए हैं कि परिपत्र अ है, इसमें ये सब लिखा हुआ है। दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा जी आते हैं, वो कहते हैं परिपत्र ब में डिटेल लिखी हुई है, उसको पढ़ना भूल गए।